नमस्ते छात्रों। तो आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ। इसके पूर्व हमने कक्षा 5 का लिंग देखा था, तो उसमें हमने पुरुषवाचक लिंग पुल्लिंग के बारे में पढ़ा था और कुछ उदाहरण देखे थे, लिंग की परिभाषा देखी थी, पुल्लिंग कैसे पहचाने जाते, उनकी क्या चिन्ह होते, ये सभी हमने चर्चा की थी। तो आज हम स्त्रीलिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो छात्रों, लिंग के कितने प्रकार होते हैं? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और लिंग की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जिससे हमें स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। तो हम आज स्त्रीलिंग के बारे में चर्चा करेंगे, परंतु आज हम पहले छोटा सा वीडियो देखते हैं ताकि तुम्हें भी फिर से एक बार लिंग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से हमें उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है, ऐसे शब्दों को लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इस पाठ में हम लिंग की विस्तृत रूप से जानकारी लेने जा रहे हैं। बच्चों, आइए देखते हैं एक वीडियो। लिंग। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। अध्यापक, अध्यापिका, मुर्गा, मुर्गी। बच्चों, इसमें अध्यापक और मुर्गा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द है और अध्यापिका और मुर्गी ये स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द है। बच्चों, संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता हो, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे दादा, माली, कबूतर। स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, मालिन और कबूतरी। बच्चों, आइए अब देखते हैं कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण, जैसे मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, हाथी, हथिनी, घोड़ा, घोड़ी, कटोरा, कटोरी, बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, चिड़ा, चिड़िया, लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, नायक, नायिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, सुनार, सुनारी, कुम्हार, कुम्हारिन, बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्डा, गुड़िया, चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, दादा, दादी, चाचा, चाची, युवक, युवती, पति, पत्नी, पड़ोसी, पड़ोसिन, सहपाठी, सहपाठिन, ग्वाला, ग्वालिन, धोबी, धोबिन, पंडित, पंडिताइन, बादशाह, बेगम, बैल, गाय, नर्तक, नर्तकी, मामा, मामी, पिता, माता, पुरुष, स्त्री, श्रीमान, श्रीमती। बच्चों, अब आइए देखते हैं कि लिंग की पहचान करने के तरीके कौन कौन से हैं। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं कि लिंग की पहचान करना कठिन लगता है,
जैसे चीनी, मंदिर, तमीज, बचपन। आइए देखते हैं कि लिंग की पहचान कैसे की जा सकती है। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। आइए इन वाक्यों को पढ़ते हैं। मैंने केला खाया, मैंने लीची खाई, उसने ताला खरीदा, उसने पुस्तक खरीदी। केला खाया, ताला खरीदा, लीची खाई, पुस्तक खरीदी। बच्चों, इन शब्दों में हम देख सकते हैं कि खाया और खरीदा इन क्रिया शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, अतः केला और ताला ये पुल्लिंग जाति के शब्द है। खाई और खरीदी इन क्रिया शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, अतः लीची और पुस्तक ये स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। बच्चों, वाक्य में क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग के अनुसार होता है। लिंग की पहचान कराने का और एक तरीका, जैसे संज्ञाओं के साथ लगे विशेषणों से लिंग की पहचान की जा सकती है। जैसे पुराना घर और बड़ा लड़का, इन शब्दों में लगे पुराना और बड़ा इन विशेषणों से घर और लड़का ये पुरुष जाति के शब्द है, इसका पता चल रहा है, अतः यह पुल्लिंग शब्द है। पुरानी साड़ी और बड़ी लड़की, इन शब्दों में लगे हुए पुरानी और बड़ी इन विशेषणों से स्त्री जाति का पता चल रहा है, अतः साड़ी और लड़की ये स्त्रीलिंग शब्द है। बच्चों, आइए अब देखते हैं हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द। पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। फलों के नाम, सेब, केला, आम, संतरा आदि। धातुओं के नाम, सोना, लोहा, तांबा आदि। यहाँ पर चांदी इस धातु का अपवाद दिखाई देता है। अनाजों के नाम, गेहूं, चना, चावल, मक्का आदि। वृक्षों के नाम, आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक आदि। ग्रहों के नाम, बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदि। महीनों के नाम, चैत्र से फाल्गुन तक सभी महीने, मार्च, अप्रैल, जून आदि। दिनों के नाम, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि। देशों के नाम, भारत, अमेरिका, चीन, अफ्रीका आदि। नगरों के नाम, कोलकाता, जयपुर, बेंगलोर, मथुरा आदि। बच्चों, ई अंत वाले शब्द ज्यादातर स्त्रीलिंग में पाए जाते हैं, जैसे चिट्ठी, पृथ्वी, पढ़ाई, लिखाई, कटोरी, जलेबी आदि। अब आइए देखते हैं हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, जैसे नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि। भाषाओं के नाम, हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, उर्दू आदि। बोलियों के नाम, भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी आदि। तिथियों के नाम, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि। बच्चों, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं।
तो बच्चों, आज हमने लिंग, उसके उसकी परिभाषा, उसके भेद तथा उदाहरण आदि की जानकारी हमने इस पाठ से ली है। साथ में सदा पुल्लिंग शब्द और सदा स्त्रीलिंग शब्दों की भी जानकारी ले ली है। तो देखा छात्रों आपने वीडियो? ये सभी हमने पहले भाग में भी देखा था। ग्रहों के नाम, देशों के नाम, अनाजों के नाम, धातु के नाम, पहाड़ों के नाम, सागरों के नाम, द्वीपों के नाम, और इसके साथ साथ आ की मात्रा पुल्लिंग में आती है और ई की मात्रा स्त्रीलिंग, ई या ई की मात्रा। और उसके बाद हमने देखा था आ और आर, पा, आ और य, आय, आर, पा, आ, ये सभी, खान, वाला, दान, ये सभी हमने पुल्लिंग शब्दों को देखा था। जैसे चचेरा, ममेरा, फुफेरा, एरा शब्द के अंत में एरा यदि लग जाता है तो वो भी पुल्लिंग शब्द को के अंतर्गत आता है। और वाला, पान वाला, पेपर वाला, दूध वाला, फल वाला, मिठाई वाला, तो जिस शब्द के अंत में वाला शब्द लगता है वो भी पुल्लिंग आता है। और जिस शब्द के अंत में खान लगता है, पानदान और फूलदान, ये भी शब्द पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो आपने पुल्लिंग शब्द की जानकारी हासिल की है। और सदा स्त्रीलिंग और सदा पुल्लिंग शब्द रहने, जैसे मादा और नर और मादा, नर पुल्लिंग और मादा स्त्रीलिंग। तो अभी हम स्त्रीलिंग के बारे में चर्चा करेंगे। आपके व्याकरण संसार में कौन कौन से उदाहरण स्त्रीलिंग के दिए, अब हम देखते हैं। ये देखिए, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ई, इया, आवट, आनी, आइन, ता एवं इन जैसे शब्द आते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो ई के शब्द या ई की मात्रा भी आ सकती है। भलाई, लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई, ऐसे कई शब्द आपको दिखेंगे जिसके अंतर्गत अपना ई, ये शब्द आएगा। भलाई में देखिए यहाँ पे ई दिख रहा है। चिड़िया, मिठाइया, मिठाई। अब आते या आवट, आ मतलब आ की मात्रा, और वट लिखावट, सजावट, तो ये हो गए आवट शब्द। आनी, आ मतलब आ की मात्रा और नी, सेठानी, देवरानी, जेठानी, तो ये हो गया आनी शब्द से। और अब इन, आइन, आ मतलब आ की मात्रा और इन, ठकुराइन, पंडिताइन, तो आइन वाले शब्द। ता, जिस संज्ञा शब्द के अंतर्गत ता अंत में आता है वो भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। सुंदरता, मनुष्यता, पशुता, वेता। उसके बाद इन, मालकिन, पुजारिन, तो ये शब्द है इन से आते हैं। और ई की मात्रा भी, ई की मात्रा इमली, ई भी है
और बात ई की मात्रा भी है। इमली, डिबिया, कुटिया, इया, कुटिया, इया, कुटिया। सजावट, दिखावट, बनावट, ये शब्द भी आवट शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया आपके, क्या क्या ध्यान में रखना है आपको, हमेशा ई की मात्रा स्त्रीलिंग, ई या ई की मात्रा। जिन शब्द संज्ञा शब्द के अंत में आपको ई दिखाई देता है या ई की मात्रा दिखाई देता है वो स्त्रीलिंग शब्द। अब देखिए, शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छाट कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4 है। अभी आपको यहाँ पे हमने पुल्लिंग भी देखा है और स्त्रीलिंग भी देखा है, तो कौन कौन से शब्द पुल्लिंग है और कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग है। लोटा, आ की मात्रा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, पुल्लिंग। धोती, ई की मात्रा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पानी, ई की मात्रा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। केला, आ की मात्रा, पुल्लिंग। चित्र, फिर से ई की मात्रा, स्त्रीलिंग। तस्वीर, तस्वीर, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। समुद्र, पुल्लिंग। पर्वत, पुल्लिंग। कमरा, पुल्लिंग। रसोई, स्त्रीलिंग। दवाई, स्त्रीलिंग। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 है, देखो। दिए गए शब्दों में से सदैव पुल्लिंग और सदैव स्त्रीलिंग शब्द छाट कर लिख। जो सदैव मतलब हमेशा, सदैव स्त्रीलिंग और सदैव पुल्लिंग। देखा, झीलों के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। झील छोटी सी ऊपर से नीचे गिरते, उसका पानी सुंदर सा मनमोहक दृश्य होता है झील। नदियों के नाम वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। समुद्रों के नाम पुल्लिंग, नदियों के नाम स्त्रीलिंग। नदी में देखो ई की मात्रा है, पानी में ई की मात्रा है, स्त्रीलिंग। तिथियों के नाम, तिथि जो होती है हमारे भारतीय कैलेंडर में देखिए तिथि होती है एक दिन, जैसे 11, 12, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी, 11, 12, त्रयोदशी वही, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी वो एक दिन के लिए आती। सप्तमी, अष्टमी एक या एक से ज्यादा मतलब 1.5 दिन के लिए आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तिथि छोटी होती है तो जो तिथि होती है वो सभी तिथियां जो होती है वो स्त्रीलिंग। और चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, जनवरी, फरवरी, मार्च जो महीना होता है वो पुल्लिंग। दिन जो होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, पुल्लिंग। और तिथियां बहुत छोटी सी होती है, स्त्रीलिंग। नक्षत्रों के नाम अश्विन, कार्तिक, रोहिणी, विशाखा, अनुराधा, फाल्गुन, ये भी हमारे भारतीय संस्कृति के कैलेंडर में आपको ये तिथियां भी दिखेगी, तो ये भी होगी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। कुछ बोलियां जब हम भाषाएं बोलते, हिंदी, कन्नड़ा, कर्नाटक, तेलुगु, तमिल, तुलु, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, ये सभी भाषाएं जो है वो स्त्रीलिंग। और देशों के नाम पुल्लिंग, राज्यों के नाम स्त्रीलिंग। कुछ भाषा और बोले जिन, अभी आपने देखा है फिर से, जिन संज्ञा शब्द के अंत में ई लगता है वो स्त्रीलिंग। मिठाई, लिखाई, खटाई, चढ़ाई, चिक्की, पिक्की, सिक्की, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग। अभी हम देखते हैं दिए प्रश्न क्रमांक 3 को हम चर्चा करते हैं। दिए गए शब्दों में से सदैव पुल्लिंग और सदैव स्त्रीलिंग शब्द छाट कर लिखिए। भारत, हार, माला, पूर्णिमा, ग्रंथ, हिमालय। भारत स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, आ की मात्रा, पुल्लिंग। हार, पुल्लिंग। माला, पुल्लिंग। ग्रंथ, पुल्लिंग। हिमालय, स्त्रीलिंग। पुस्तक, पुल्लिंग। किताब, स्त्रीलिंग। देवनागरी भाषा है, लिपि है, स्त्रीलिंग। गोदावरी नदी है, स्त्रीलिंग। सूर्य,
पुल्लिंग। चंद्र पुल्लिंग। पृथ्वी स्त्रीलिंग। कृतिका स्त्रीलिंग। मिठाई स्त्रीलिंग। गंगा स्त्रीलिंग। तमिल स्त्रीलिंग। तो आपको ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में अभी इस माध्यम से आपको पता चल गया है। अभी हमने प्रश्न क्रमांक 4 भी देखा था। अभी हम प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। शब्दों के जोड़े मिलाइए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सेवक सेविका 3 नंबर पर है। नायक नायिका 4 नंबर पर। सेठ सेठानी 1 नंबर पर। पुरुष स्त्री 2 नंबर पर है। तो क्या हो जाएगा? सेवक सेविका, नायक नायिका, सेठ सेठानी, पुरुष और स्त्री। तो ये हो गए आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। अब हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाए जाते हैं ये अब देखेंगे। जैसे जैसे छात्र स्त्रीलिंग हो जाएगी, छात्र क्या है? पुल्लिंग शब्द। इसको आ की मात्रा जोड़ेंगे तो छात्रा। शिष्य शिष्या। पुत्र पुत्री। मामा मामी। चाचा चाची। दादा दादी। या जोड़कर हम कैसे जोड़े बनाएंगे स्त्रीलिंग शब्द? बंदर बंदरिया। डिब्बा डिबिया। आइन, आ मतलब आ की मात्रा और इन। ठाकुर ठकुराइन। पंडित पंडिताइन। अन, जेठ जेठानी आ की मात्रा और नी। सेठ सेठानी आ की मात्रा और नी। इन, पुजारी पुजारिन। माली मालिन। माली मालिन। कुछ शब्द अपवाद रूप से भी में ही होते हैं जो नियम के अनुसार नहीं बदलते। लिंग बदलने पर शब्द पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे स्त्री पुरुष, पिता माता, बैल गाय, मुर्गा मुर्गी। ये देखो, स्त्री ये पुरुष शब्द एकदम अलग है और स्त्री शब्द एकदम अलग है। माता शब्द अलग है, पिता ये शब्द अलग है। अब आप बोलोगे पिता पर ई की मात्रा है तो पुल्लिंग अपवाद, इसे ही तो अपवाद कहते हैं। पिता पर ई की मात्रा है परंतु क्या वो स्त्रीलिंग होगा? नहीं। बैल गाय जो शब्द ही अलग होते हैं उसे वो क्या बोलते हैं? अपवाद। तो ये हो गया आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाने के शब्द। शब्दों के स्त्रीलिंग लिखिए। पिता गाय माता। बैल गाय। पुत्र पुत्री। बंदर बंदरिया। पंडित पंडिताइन। वाक्यों में से जो स्त्रीलिंग है उनके नाम पर निशान लगाए। उसने लुटिया डुबो दी। उसने लुटिया डुबो दी स्त्रीलिंग। छात्रा पढ़ रही है स्त्रीलिंग। यह खाट बेकार है पुल्लिंग खाट। आकाश में बादल छाए हैं पुल्लिंग। तो ये आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में हमने चर्चा विस्तृत रूप से चर्चा की है। देखिए ये आपका कार्यपत्र है। लिंग बदलकर लिखिए। चूहिया स्त्रीलिंग चूहा। रस्सा रस्सी। ग्वाला ग्वालिन। कवि कवियत्री। श्रीमती श्रीमान। वीरांगना वीर। हंस हंसिनी। आयुष्मान आयुष्यमती। गुणवती गुणवान। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। आज अध्यापक कक्षा में नहीं आए। अध्यापक पुल्लिंग। अब इसका लिंग बदलना है। अध्यापिका। आज अध्यापिका कक्षा में नहीं आई। मालिन पौधे को पानी दे रही है। मालकिन।
मालकिन स्त्रीलिंग। अब इसको हमको बदल के क्या करना पड़ेगा, पुल्लिंग। माली, माली पौधे को पानी दे रही है या रहा है, रहा है। सेठानी को मिठाई खाना पसंद है। सेठ जी को मिठाई खाना बहुत पसंद है। सेठ जी, सेठ, सेठानी, सेठानी को मिठाई खाना बहुत, सेठ सेठानी। तो यहाँ पे सेठ जी को सेठानी, सेठानी जी को मिठाई खाना बहुत पसंद है। कमरे में पलंग पर बालक सो रहा है। कमरे में पलंग पर बालिका सो रही है। बालक का, बालिका स्त्रीलिंग। रहा, रही, यहाँ पे भी आपको बदलाव करना पड़ेगा। मेरी पड़ोसिन बहुत अच्छी है। मेरी पड़ोसिन, पड़ोसा, पड़ोसी, पड़ोसिन पड़ोसी, और अच्छी अच्छा। मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है। तस्वीर ने ऊंचे पहाड़ों पर तपस्या की। तपस्वी ने ऊंचे पहाड़ों पर तपस्या की। तपस्वी, तपस्विनी, तपस्वी ने ऊंचे पहाड़ों पर तपस्या की। तपस्विनी ने ऊंचे पहाड़ों पर तपस्या की। पिता ने पंडिताइन को भोज पर बुलाया। माता ने पंडित को भोज पर बुलाया। भोज मतलब खाना। माता की जगह पे आपको, पिता की जगह पे आपको माता करना पड़ेगा, और पंडिताइन की जगह पे आपको पंडित करना पड़ेगा। माता ने पंडित को भोज पर बुलाया। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 2। तो आज हमने स्त्रीलिंग के बारे में यहाँ पे चर्चा की है। तो आज हमने क्या देखा, स्त्रीलिंग के उदाहरण देखे और एक वीडियो भी देखा। आशा करती हूँ आपको सबको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अब अगले पार्ट में, नए क्लास में अगले पार्ट के लिए साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।